हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हमारे बीच में है यश यादव जी और आप इंदौर से हैं और मैं भी इंदौर से ही हूँ, तो मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और खुशी क्यों हुई, इसके पीछे मेरा पर्सनल जो रीज़न है वो ये है कि आप एक सोशल लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो वाकई में बहुत सराहनीय है, तारीफ़ के काबिल है और आप लोगों को भी सोचने और समझने लायक है। यश जी, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि आज जूही किस नए व्यक्ति को लेकर आई है। जी हाँ, हेलो जूही मैम। एक्चुअली मेरा नाम यश यादव है, आपने बता ही दिया है सभी को। जी प्रोफेशनली मैं एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। एंड ये मेरा जो नेचर है हेल्पिंग हैंड, वो बोल सकते हो मेरी मदर से मुझे मिला है। और कुछ भी मदद लगती थी तो हेल्पिंग हैंड था सभी का। पड़ोसियों से स्टार्ट करा था, फिर स्कूल लेवल पर 1 to 1 दोस्तों के साथ, फिर कॉलेज लेवल पर थोड़ा सा आइडिया ब्रॉडअप हुआ है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग ने ग्रूम अप कर दिया कि और कुछ अच्छा करना चाहिए, गियर अप कर दिए बोल सकते हो। एक गियर के बाद दूसरा गियर लगाते हैं तो हाइक दे दी। सोचने का परसेप्शन चेंज हो गया कि सोसाइटी को अपनी नीड है। तो मेरा जो मेन एम था चिल्ड्रन ऑफ मदर अर्थ, मेरे एनजीओ का नाम जस्ट अभी रजिस्टर्ड हुआ है 2020 में। एंड बट जो मेरा थीम था वो मेरा डेजर्ट स्टेट से था। डेजर्ट स्टेट मतलब होता है कि रेगिस्तानी घोड़े। रेगिस्तान में जहाँ पर जरूरत है वहाँ पहुँचना मेरा एम था कॉलेज टाइम से। और यही मेरा ग्रुप भी था, मेरा इंस्टा का पेज भी है। मैं स्टार्ट हुआ तो वहीं से हुआ बोल सकते हो आप, आज से 6-7 साल पहले 2014 में स्टार्ट हुआ था ये ग्रुप। एंड मेरे दोस्तों से ही स्टार्ट हुआ था। फिर हम जैसे सोशल कॉज में, जैसे हम रोड साइड जो रहते थे उनके पास पहुंचते थे। उनके पास पहुंचने के बाद फिर मुझे आइडिया आया कि एनजीओ किस तरीके से काम करते हैं। तो फिर मैं कॉलेज लेवल पर ही आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा था। तो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने के बाद मैं जॉब भी जस्ट जुड़ा। एंड फिर प्लेसमेंट्स हुए, कॉलेज के प्लेसमेंट होने के बाद जॉब करी। जॉब के साथ जस्ट एक ड्रॉबैक आया, फिर एमबीए का प्लानिंग हुआ। तो उस बीच मुझे एक ऑफर आया कि आर्ट ऑफ लिविंग का एक फ्री स्कूल है जहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड्स होता है स्टूडेंट्स को। तो इंदौर की अप्रॉक्स 10 to 15 बस्तियों के बच्चे आते थे इंदौर के। तो वहाँ पर मैंने एज अ गेस्ट फैकल्टी स्टार्ट करा। फिर मैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से भी काम करा और टीचर के हिसाब से भी काम करा स्टार्ट करा। तो वहाँ से मुझे और गैरअप हो गया कि किस तरीके से बस्ती में बच्चों को आपकी नीड है। तो मेरा जो एजुकेशन के पॉइंट है कि स्किल्स और एजुकेशन के दम पे आप सोसाइटी को चेंज कर सकते हो और कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है वर्ल्ड में। मैंने सोसाइटी में ओल्ड एज होम है वहाँ विजिट करना स्टार्ट करा। एबनॉर्मल बच्चों के स्कूल से इंदौर में वहाँ मैंने स्टार्ट करा। बस्तियों का मुझे एक्सपीरियंस था ही, तो मैंने 1 to 1 स्टार्ट करा। फिर मैंने थोड़ा कैंपेन स्टार्ट करा। 2 साल से मैं बोल सकते हो एनजीओ में पूरी तरह से शामिल हो गया। फिर मेरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके साथ साथ मैंने ओल्ड एज होम में जब अपना बोल सकते हो आप कोविड-1 आया तो मैंने ओल्ड एज होम से स्टार्ट करा मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का। जब कोविड आया नहीं था उसके जस्ट पहले से मैंने मास्क, मेरा एक फ्रेंड है उसने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करा मास्क में, वो मैन्युफैक्चरिंग करता था। तो उसने मुझे बोला यश मेरी तरफ से 50% बाकी 50% तू करना। तो मेरा वहाँ से मुझे मास्क बांटने का स्टार्ट हो गया। तो मैंने वहाँ पर वृद्धाश्रम से, आस्था वृद्धाश्रम नाम है, वहाँ से स्टार्ट करा जो इंदौर में ही है। फिर वहाँ से मैंने स्ट्रीट्स को ज़रूरत थी, फिर वहीं से 1 to 1 मोटिवेशन ड्राइव स्टार्ट करा हमने। फिर उसके बाद मैंने देखा कि लोगों एजुकेशन में, कोविड में बैठे बैठे एजुकेशन में धीरे हो रहे हैं, बैठे बैठे टाइम पास चल रहा है, गेमिंग। तो उसी बीच मैंने योगा में सर्टिफिकेशन कर लिया ऑनलाइन डिप्लोमा। तो मैंने जस्ट परसेप्शन चेंज करा और लोगों को ऑनलाइन आने के लिए प्रेरित करा। और वहीं से मैंने ऑनलाइन 4 ग्रुप, 3 ग्रुप, एक ग्रुप से स्टार्ट करा तो अब तो मेरे 4 ग्रुप चल रहे हैं अभी। उसमें मैंने फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेस जो कि मैंने भी करे और दूसरों को भी दिए। अप्रॉक्स मैंने 30 सर्टिफिकेशन कोर्स करे। उसमें से मेन गूगल का है, एक डिप्लोमा है योगा का, ये 2 मेन हैं। बाकी छोटे मोटे क्विज हो गए तो मैंने लर्न करा इसी बीच और सेवा भी करी। और मेन चीज़ है ब्लड डोनेशन में, खुद भी ब्लड देने गया एमवाई जैसे हॉस्पिटल्स में भरे कोविड में। तो जहाँ पर लोगों जाने से डर रहे थे, मैंने उस समय रात की 8-9 बजे जाके दिया। तो मैं पहले खुद करता हूँ, देन दूसरों को अप्रिशिएट करता हूँ। पहले आप जब तक नहीं कर पाओगे दूसरों को बता नहीं पाओगे, क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज जस्ट डिफरेंट होता है। तो मैंने जस्ट ऑनलाइन भी ग्रो हुआ और ऑफलाइन भी ग्रो हो रहा था मैं धीरे धीरे, जहाँ सपोर्ट चाहिए था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल केयर प्रोजेक्ट स्टार्ट करा। फिर मैं एजुकेशन में चिल्ड्रन पाठशाला करके प्रोजेक्ट है। तो मैं बस्ती के पलासे के पास में एक एरिया है जहाँ पर नगर निगम के अधिकारी लोग रहते हैं,
वहाँ पर झाड़ू लगाने वाले बच्चे रहते हैं कुछ, उनके बच्चे जो हैं उनको सपोर्ट करा मैंने। एक कुछ बच्चे तो जो फ्री में दिया, अप्रॉक्स 25 स्टूडेंट्स आते थे मेरे यहाँ, और कुछ बच्चे को 100-150 रुपये की रेंज में, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैंने ये देखा कि दे यार मतलब 4 महीने पढ़ के चले गए, कोई वो ब्लैंक हो गए, वापिस आए तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लूँगा, बट उनके पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं जाग रही थी। तो फिर मैंने स्टार्ट करा 100 रुपीज़ का। तो कुछ बच्चे अभी भी आ रहे हैं सपोर्ट के लिए और मेंटलिटी के से। कोविड में चल रहा है तो मैं नहीं कर सकता, पढ़ा नहीं सकता है गवर्नमेंट के नॉर्म्स में, बट मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनको कि आप भूलो मत पढ़ाई, क्योंकि उनके पास ना मोबाइल है ना कुछ है। तो मैं कंटिन्यू पिछले कोविड से अभी कोविड तक, अभी टिल नाउ जॉब के साथ में उनको मॉर्निंग में 8 to 9:30-10 बजे तक हेल्प करता हूँ। इसी बीच कोई जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो मैंने मेरा खुद का बर्थडे बच्चों के साथ मनाया, और मैंने जो भी फिर मोटिवेशन स्टार्ट कर दिया मैंने कि उसी से मोटिवेशन आएगा कि बच्चों का हेल्प करना है, टेक्निकली भी और आपके मेंटली भी। आप ज़रूरी नहीं है आपने एक पेन और एक कॉपी भी दे दिया तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 500 में आपकी एक सेवा हो जाती है। बट उनको कॉपी पेन मिल रही है तो उनकी लिखने और पढ़ने की क्षमता जाग रही है। ये मेरा परसेप्शन है बिल्कुल, कि उनको खाने से रिलेटेड देना ना, कि चॉकलेट ही देना नो। जैसे मोहिता एक मेरी फ्रेंड है, जस्ट उसने बर्थडे सेलिब्रेट करा तो उसने टिफिन बॉक्स का दिया, अप्रॉक्स 15 टिफिन बॉक्स दिए थे, मेरे यहाँ 15 बच्चे आ रहे हैं अभी। तो उसमें उसने एक बिस्किट दे दिया पार्ले जी, उसने एक मैसेज दे दिया उनको। तो ये मॉर्निंग में मेरा योग पाठशाला है, तो मैं मॉर्निंग में ऑनलाइन सपोर्ट भी करता हूँ। उसमें भी मेरे 3 ग्रुप है, ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ते हैं मुझसे। जूम के थ्रू मैं क्लासेस लेता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ, लोगों को भी सिखाता हूँ इस बहाने से। तो मेरा एक बेनिफिट हो गया, मैं फिटनेस लेवल पर फिट आपको मैं गारंटेड दे रहा हूँ। मैंने एक गोली तक नहीं खाई है पिछले कोविड से अभी तक, बस वैक्सीन के बाद थोड़ा सा पैरासीटामोल खाया है क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिटनेस का राज यही है, योगा और नॉर्मल डाइट आपकी। ये मैं खुद भी करता हूँ और दूसरों को भी अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद ब्लड डोनेशन, एनिमल केयर एंड फ्री जॉब अपडेट मैंने स्टार्ट करी थी लास्ट कोविड से। 1.5 साल हो गए, 1.5 ईयर हो गए। तो उसमें सर्टिफिकेशन के साथ मैंने जॉब भी ऐड करी कि आफ्टर कोविड 90 डेज का जो लॉकडाउन था फर्स्ट, उसमें मैंने प्रॉब्लम देखा कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, ठीक है कर भी रहे हैं, बट उनको जॉब से निकाला जा रहा है क्योंकि कंपनियों की भी गलती नहीं है। मैं खुद भी एग्जांपल हूँ, मैं भी जस्ट रिज़ाइन करके बैठा था उस समय। मैंने जॉब करी, लॉकडाउन में पूरी जॉब करी, बट एक मेंटलिटी रहती है लोगों की कि पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, जॉब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सभी चीज़ों के साथ पैसा, आपकी आवक नहीं होगी तो आप क्या करोगे, राइट। और फिर उससे मेंटल लेवल अगर आपका स्टेबल नहीं है तो आप शायद सोशल लेवल पे भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। तो डिस्टर्बेंस एक हो रहा है इस पृथ्वी पे, वो शायद इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल जो है वो एक ट्रैक पे से जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। तो आपको अब ये समझ में आ रहा है कि पृथ्वी अपने आप को अगर ठीक कर रही है तो उससे पहले लोगों को अपने अंदर से, अपने थॉट को, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है। वो कोई बहुत बड़े लेवल पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे यश जी जो आज कर रहे हैं इनिशियल लेवल पे, बिल्कुल वैसे ही करना है। आप सोचिए खुद इस चीज़ को कि एक छोटी छोटी चीज़ से अगर हम आज सुधार करना स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा तो सेटिस्फेक्शन लेवल बनेगा ही बनेगा, साथ में दूसरों को भी इंस्पायर करेगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि अभी आपने बताया कि आपके फ्रेंड ने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया, तो उसका आप रूप चेंज कर दीजिए ना, आप उसका स्टाइल चेंज कर दीजिए। आप घर में वही केक कट करते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल लाखों खर्च कर देते हैं। क्या हम इसको इस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते जो दूसरे लोग जो नीडी हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनकी दुआएं भी हमको मिले और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो उनके काम आए। तो एक छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम इस तरह से अगर कन्वर्ट कर देते हैं, आप चाहें तो अपने बर्थडे पे आप कहीं पे जाके जो आपकी क्षमता हो, आपकी कैपेबिलिटी हो, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लोगों को खाना खिलाइए। आप प्लांटेशन कर सकते हैं अपने बर्थडे के नाम पे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी के नाम पर, जो भी आपकी लाइफ में आपको लगता है कि बहुत अच्छा दिन है। ये हमारा अंदर का खुद का एक इवैल्यूएशन होना चाहिए कि पृथ्वी ये जो कर रही है ये अपने आप को बैलेंस कर रही है। तो पृथ्वी बैलेंस कर रही है तो ये नहीं कि आउटर लेवल की चीज़ें बैलेंस हो, सबसे पहले रहने वाले लोग अपने आप को इंटरनल लेवल पे तो बैलेंस करें, मेंटल लेवल पे तो बैलेंस करें। आप अपना खुद का करियर बनाने के साथ साथ उन बच्चों पे भी ध्यान दे रहे हैं जो आने वाले कल में हमारे देश का भविष्य है।
आज अगर उनके एजुकेशन की बात करें तो नो डाउट मेरे भी घर में मेरा बेटा है, मोबाइल देखता है, कार्टून देखता है, उसको पता है कि अभी स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप उनका हाथ पकड़ के इस राह पर लेकर जा रहे हैं तो आप इस देश की बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर उसको आज बेटर एजुकेशन मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को काबिल समझेगा और मे भी कि हमारे देश का नाम भी रोशन होगा। तो इस क्षेत्र में भी आप कई सारे काम कर रहे हैं। आप योगा भी करते हैं, लोगों को इसके बारे में अवेयर भी करते हैं कि भाई सबसे बड़ा धन है अपना स्वास्थ्य। तो आपका मेंटल लेवल बिल्कुल स्टेबल है तो आपके थॉट बहुत अच्छे आएंगे, आपके थॉट बहुत अच्छे आएंगे तो आपके काम बहुत अच्छे होंगे, आपके काम बहुत अच्छे होंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरी चीज़ों से लिंक हैं, तो इस बारे में भी ध्यान देना है। प्लांटेशन भी आपने अभी कुछ रिसेंटली एक एक्टिविटी की हुई थी, तो उसके बारे में आप बताइए क्या थी वो? एक्चुअली अपना प्लान हो ही जाता है, आपको पता होगा वर्षा ऋतु आने वाली है तो हम सोचते हैं कि हम कुछ करें। कोविड चल ही रहा था, सेकेंड वेव, लॉकडाउन चल रहा था, उसी बीच मैंने सोचा कि अपन अपने घर से तो स्टार्ट करें। लोग होम गार्डनिंग कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं, इट इज़ गुड, बट वो मोटिवेशन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने ऑनलाइन ही प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करी ऑनलाइन। मैंने मेरे घर से स्टार्ट करा, मेरे मंदिर ने अप्रोक्स छोटे छोटे पेड़, जैसे बेल पत्र का पेड़ लगाया मैंने, बेल पत्र के बीज थे, वहाँ बीज बो दिए तो उसमें से अंकुर हो गया। कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको गमला होना। आप एक पॉलीथीन या आप सीमेंट की बोरी आती है उसमें मिट्टी ला के डाल दोगे तो अंकुरित हो जाएगा वो। तो मैंने इसी तरीके से करा, छोटे छोटे पेड़ मैंने लगाए, फूल के लगाए, शंकुष्पी के लगाए, जो घरों के लिए अच्छा है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, एलोवेरा हो गया, ग्रीन टी हो गई, उसमें कोई आपको बड़ी जगह नहीं चाहिए और ये आपके घर के लिए भी अच्छे हैं। आपका भले एक फ्लैट हो या नॉर्मल घर हो या कोई भी हो, आप 10 पौधे तो लगा सकते हैं। मेन चीज़ तुलसी, एलोवेरा होना ही होना चाहिए। तुलसी से बोलते हैं कि 24 आवर वो खाना बनाती है। जो ट्री 24 आवर खाना बनाता है वो 24 आवर ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो वहीं से मैंने स्टार्ट करा, वो ग्रुप में स्प्रेड आउट करना स्टार्ट करा, तो वहीं से मेरे अप्रोक्स 2, 3, 4, 5 काउंटिंग बढ़ते गए, 50, 60, 70, 80। करंट में 180 का मेरा ग्रुप का स्ट्रेंथ है। एंड मेरे से लोगों गुजरात, दिल्ली, मुंबई, पंजाब से जुड़े हुए हैं। तो जो मुझे अपडेट करते हैं, इसलिए मुझे पता है उनके अपडेट कर रहे हैं, वो एज अ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उनमें भावना तो है ना जागी, बिल्कुल बिल्कुल, कि मुझे करना है नेचर के लिए, प्राकृतिक के लिए। तो मेरा जस्ट लॉकडाउन के बाद ये स्टार्ट हुआ, कोविड में मैंने मदद करने के बाद मैंने ये स्टार्ट करा कि मुझे अब 4 महीने सेवा करनी है, तो सिर्फ पशु पक्षी और पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये टाइम है जो जहाँ पर अपन फुलफिल कर सकते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई एनवायरनमेंट में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ही आ रही है। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इंडिया में 21% पूरे अर्थ पर है, पर वो नहीं है, बोल सकते हो आप। मेरी कोविड में टैगलाइन थी कि 2 हाथ मदद के और सही जानकारी की मदद, ये मेरी 2 टैगलाइन है। मेरे एनजीओ से ना, ये मेरे 2 हाथ की मदद से मुझे लोगों जान रहे कि वो 2 हाथ की मदद वाले यश भैया शायद। तो सेकेंड वेव में मैं ऐसा जाना, फिर उसके बाद मैंने संरक्षण, 2 हाथ पर्यावरण संरक्षण के लिए टैगलाइन स्टार्ट करी। तो मैंने 150 प्लांट पिपलियाना तालाब पर इंदौर में, जस्ट पूरा बाउंड्री उनकी सपोर्ट से पूरे मैंने प्लांट, जो नगर निगम की हेल्प से मैंने प्लांट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया। नेचर, मेरा एनजीओ का नाम है चिल्ड्रन ऑफ मदर अर्थ, तो मैंने अर्थ से मुझे भी प्यार है, बोल सकते हो। तो पीपल के 100 पेड़ लगाए हैं जस्ट हमने, एंड करंज के पीपल के अच्छे बड़े मिल गए थे मुझे 6 to 7 फीट, तो बहुत बढ़िया ड्राइव हुआ। इस कोरोना में आपने देखा है कई लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गए, कई लोगों की डेथ जो है वो इसी के अभाव में हो गई। मगर ये बॉक्स है, जब हम उसमें कुछ रखेंगे नहीं तो उसमें से हाथ डाल के हम निकालेंगे कैसे? तो आज ज़रूरत वही है कि सबसे पहले हम प्लांटेशन करें। जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो ऑक्सीजन लेवल जो हमारा घटता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है लेवल, उसके लिए पहले हम प्लांटेशन करें। ज़रूरी नहीं कि आप भी कहीं किसी मैदान में जाएं 100-50 पेड़ों को लेके और गैदरिंग करें तभी ये चीज़ हो पाएगी, नहीं। अभी सुबह मॉर्निंग में आप उठें, देखें आपके बालकनी में, आपके गार्डन एरिया में कौन से ऐसे प्लांट हैं या आपको लगाने चाहिए। जैसे कि अभी यश जी ने बताया कि जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले प्लांट है वो तो होना ही होना चाहिए। तुलसी लगाइए, एलोवेरा लगाइए, गिलोय लगाइए। गिलोय की बेल जो है वो आपको पता ही है कि कोरोना में कई लोगों ने काढ़ा बना के पिया है उसका, तो वो लगाइए। और भी ऐसे कई सारे प्लांट हैं हमारे इंडिया में जो हमारे घरों में होना ही होना चाहिए। तो एक छोटी सी शुरुआत है मगर उसको ज़रूर करिए। तो चलिए जानते हैं कि अब नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, क्या आपके माइंड में है। पीटीसी ग्राउंड में मूसाखेड़ी पर, वहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ज़रूरत है, तो मैंने अपकमिंग ये सोचा है कि विदिन अ वीक 7 डेज होते हैं, तो वी आर प्लानिंग कि हम 7 ऐसे लोग
वहाँ पर एक उन्होंने कमिट करा है कि हम कुछ हेल्प करेंगे आपको, चाहे जगह दे के वहाँ पर या बच्चों को जहाँ पर गाइडेंस मिल सके। तो मैं ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ अभी कि वन डे मैं चले गया, वन डे आप चले गए, या इसमें कुछ बस आपको जाने आने का खर्चा लग रहा है पेट्रोल का, बोल सकता हूँ, या आपका वेन्यू जैसे आपको टाइम मॉर्निंग 6 to 10 या सभी का ऑफिस टाइम 6 मतलब 9 के बाद ही होता है, तो आप उसके पहले हेल्प कर दें कुछ। तो बहुत सारे एरिया है इंदौर में, तो पीटीसी से मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ। मैं मेरे घर से तो कर ही रहा हूँ, 10, 15, 20 बच्चे हैं जो, फिर मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो अभी आपने इस बात को नोटिस किया कि वाकई में कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं, कई सारे एनजीओ ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट एड मिल रहा है और वो फिर जाके उस काम को कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं या बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं या किसी भी लेवल पे कर रहे हैं, फिर वो उस काम को कर रहे हैं। मगर जिनको कोई भी गवर्नमेंट एड नहीं मिल रहा है, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और आप जैसे लोग अगर उस काम को कर रहे हैं, तो आप मुझे सोच के बताइए कि उसके पीछे कारण क्या है और वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है। जब पैसा आ ही नहीं रहा है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है ही नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि जो काम, जो सेवा भाव जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से ईश्वर वाला काम, वो यही होता है, इसी तरह से होता है। तो मुझे तो मिलकर बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट मेरे भी आ गए हैं दिमाग में। आई होप कि मैं भी उनको जब कभी करूँगी तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ में, और आपके साथ में हम लोगों की, सब लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेज़ हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई में ईश्वर का ही एक तरह से काम है जो आप कर रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यश जी से मिलकर आपको कैसा लगा। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे बताइएगा, और मैं आज उनसे यही कह रही हूँ, कभी अगर आपको अपने किसी भी काम में मेरी कोई ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगी कि मैं आपको सपोर्ट कर पा रही हूँ, और हमारे देखने वाले आप लोगों की तरफ से भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग कहना चाह रहे होंगे, आप लोगों की भी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, धन्यवाद। Okay. नमस्कार।